सुशांत सिंह राजपूत का केस दिन पर दिन नए नए मोड़ लेते जा रहा है। पहले ये खबर आई थी कि नेपोटिज्म की वजह से उन्होंने आत्महत्या की होगी। फिर ये खबर आई कि वो मानसिक रूप से कुछ बीमार चल रहे थे। फिर ये खबर आई कि उनके ही घर के नौकरों ने उनकी हत्या की। फिर ये खबर आई कि उनके दोस्त इस हत्या में शामिल थे, ये आत्महत्या नहीं थी। फिर रिया चक्रवर्ती का नाम लिया गया। अब ड्रग डील के बारे में, ड्रग्स से संबंधित कुछ नारकोटिक्स विभाग जो है इस पर जांच पड़ताल कर रहा है कि एक एंगल ये भी हो सकता है कि ड्रग्स का कुछ लेना देना, खरीद फरोख्त हो गई होगी। रिया के बारे में भी ये कहते हैं कि उन्होंने भी ड्रग्स लिया था और सुशांत सिंह राजपूत के बारे में भी कहते हैं। अब ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक सीबीआई की जांच पूरी नहीं होगी। सीबीआई पूरी तरह से जांच पड़ताल खत्म नहीं करेगी। ये सिलसिले, आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा। घर वाले रिया पर आरोप लगाएंगे, रिया घर वालों पर आरोप लगाएगी, दोस्त, काम करने वाले लोग, मित्र, आस पड़ोस के लोग, फिल्म इंडस्ट्री, ये पूरा चक्र चलता रहेगा जब तक सत्य सामने नहीं आता। तो आपने इस केस से क्या सीखा? आपको इस केस से क्या मिला? सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई की जांच पड़ताल के बाद जो कुछ भी रिजल्ट आए, जो कुछ भी परिणाम हो, जो कुछ भी सच्चाई हो, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए और जरूरी है। लेकिन इससे आपने अपने जीवन के लिए क्या सीखा? मैं बताता हूं। सबसे पहली बात, अकेला जानवर आसान शिकार है और अकेला मनुष्य आसानी से उस चक्र में फंसता है जिस चक्र में कई लोग उसका फायदा उठाने के लिए उपस्थित हो जाते हैं। अपने परिवार से अलग हटकर, अकेले रहकर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार वालों से पूरी तरह कटकर अगर आप कुछ काम करेंगे तो कहीं ना कहीं संकट में फंसेंगे, कहीं ना कहीं मुसीबत में फंसेंगे। परिवार बहुत जरूरी है, परिवार बहुत आवश्यक है, और वही परिवार जो आपकी शक्ति बन सकता है, और वही परिवार जो आपको सपोर्ट कर सकता है। ये बैकबोन की तरह आपके साथ खड़ा रहेगा, आपको थामे रहेगा, आपको संभाले रहेगा। तो परिवार की तरफ ध्यान दीजिएगा। मुझे अजीब लगता है जब अपने ही जन्मदिन पर लोग पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ समय गुजारते हैं और परिवार को समय नहीं दे पाते। आश्चर्य की बात है। आप पर आपके परिवार का पहला अधिकार है, पहला हक है। तो अपने परिवार को सही तौर पर संभालने की सोच आप में होनी चाहिए। परिवार से अलग हटकर अगर आप दुनिया में कुछ भी करना चाहते हैं तो आप गलत हैं। दूसरी बात, सही मित्र चुनिए। जो दोस्त है वो सबसे नजदीक का दुश्मन है। उसको आपकी सारी अच्छाइयां, सारी बुराइयां, सारी अच्छी बातें, सारी बुरी बातें, सारी कमियां और सारी खूबियां पता है। आपका दोस्त या तो आपका फायदा उठा सकता है, आपका दोस्त या तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, आपका दोस्त या तो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकता है, आपका दोस्त या तो आपको जिंदगी की गहराइयों में, गड्ढों में ढकेलने के लिए उत्सुक कर सकता है। ये आपके चुनाव पर निर्भर करता है कि आप किसको चुनते हैं अपने दोस्त के रूप में। तो दोस्त सही बनाइए, अंधे मत बन जाइए। दोस्ती को चुनने के लिए, दोस्तों को हासिल करने के लिए अंधे मत हो जाइए। ये बहुत जरूरी है कि आपकी सराउंडिंग में, आपके आसपास में, आपके वातावरण में, आप जिस माहौल में रहते हैं उसमें आप सही लोगों को अपने साथ रखें, क्योंकि एक गलत व्यक्ति भी आपकी जिंदगी की धज्जियां उड़ा सकता है। तीसरी बात, जिससे भी प्रेम आप करते हैं, जो भी आपके प्रेम पात्र है, वो कौन है, वो कैसे है, पहले इसकी जानकारी ले लीजिए। शाह फरीद बहुत बड़े सूफी संत हुए, उन्होंने कहा था, फरीदा दिल उत्थे देना जिथे अगला कदर भी जाने। फरीद अपना दिल उसे दो जो उस दिल की, उस भावना की कदर करता है। आप किसको चुन रहे हैं अपने जीवन में, अपने प्रेमी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, गर्लफ्रेंड के रूप में, बॉयफ्रेंड के रूप में? पहले ये जांच तो लीजिए कि वो क्या इस योग्य है कि वो आपके जीवन में रहे। क्या वो सिर्फ इसलिए आया आपके जीवन में कि वो आपसे प्रेम करता है? पहले देख तो लीजिए। प्रेम में इतने अंधे मत हो जाइए कि अपने सारे जीवन का हक, अपने सारे जीवन के अधिकार आपने उसको दे दिए। वो अब डिसाइड करेगा कि आपको कैसे रहना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन से नहीं, किन से बात करना है, किन से नहीं, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, कैसे रहना है, कैसे नहीं, कैसे जीना है, कैसे नहीं। इतना हक, इतना अधिकार किसी को भी मत दीजिए कि वो तुम्हारी जिंदगी को पूरा डोमिनेट करने लगे, वो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से तानाशाह बनकर चलाए और तुम उसके गुलाम बन जाओ। बिल्कुल भी किसी को इतना हक और अधिकार मत दीजिए कि वो तुमसे न्यूड मांगे, नग्न चित्र मांगे और तुमने दे दिए। वो तुमसे पैसा मांगते रहे, पैसा डिमांड करता रहे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुमने यहां वहां जाकर किसी तरह से चोरी की, किसी से उधार मांगा और पैसा उसको दे दिया। सहायता करने की बात नहीं है, फायदा उठाने की बात है।
किसी को इतना हक और अधिकार मत दीजिए कि कल को वो उसी के कारण, वो उसी के द्वारा तुम्हारे जीवन को नरक बना दे और आखिर में तुमको आगे चलकर ऐसा कुछ कदम उठाना पड़े जो ना तुम्हारे लिए सही हो ना तुम्हारे परिवार के लिए सही हो। ये 3 बातें अगर आप समझे, ये 3 बातें, परिवार, मित्र और प्रेमी, प्रेम पात्र, ये 3 बातें अगर आपने समझ ली, जिंदगी में सहजता आ जाएगी, जिंदगी में सरलता आ जाएगी, जिंदगी शांत हो जाएगी। ये 3 बैकबोन है आपके। मैं फिर बोल रहा हूं, परिवार सबसे जरूरी है, सबसे पहले हिस्से में आता है, फिर मित्र आते हैं और उसके बाद प्रेमी आते हैं, प्रेमिका आती है, प्रेम पात्र आते हैं। इन लोगों को संभाल लो, सही चुन लो, और ये अगर आपने किया तो आपकी जिंदगी में फिर दुख कम हो जाएंगे। स्ट्रगल होगा लेकिन संभालने के लिए, थामने के लिए लोग होंगे। संघर्ष होगा लेकिन उसे सहेजने के लिए लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आगे दिखेंगे। अगर ये कर लिया, जीवन सुखद है। सोचिएगा जरूर।